प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ग्राम से अपनी रैली की शुरुआत की थी और वहां पर उन्होंने जमकर महागठबंधन, कांग्रेस, आरजेडी पर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि अब सभी जनसभा में मौजूद सभी लोगों से बोला था कि आप सबके पास फोन है तो अपने फोन की टॉर्च लाइट ऑन कीजिए, फ्लैश लाइट ऑन कीजिए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब आपके पास तकनीक है, फ्लैश लाइट है, तो फिर आपको लालटेन की जरूरत क्या है। तो ये सीधा सीधा निशाना उन्होंने आरजेडी पर साधा, पूरे गठबंधन पर साधा और कहा कि जिन लोगों ने बिहार में जंगल राज बनाया, ऐसा माहौल बनाया कि बिहार के लोगों के बीच डर व्याप्त हो गया। बिहार में गुंडों की सरकार थी, जो वहां पर गुंडे थे वो सीधे सीधे सरकार के संपर्क में थे। ऐसे में आपको वो सरकार चाहिए या ऐसी सरकार जो बिहार को आगे ले जाने का काम करती है, जो बिहार को एक अग्रसर प्रदेश में तब्दील करती है। एक ऐसा बिहार बनाया जाएगा जहां आपके लिए रोजगार के मौके उत्पन्न किए जाएंगे, यहां पर फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी और यहां के लोगों को सड़क जैसी मूलभूत सुविधा, स्कूल जैसी मूलभूत सुविधा से जो अब तक वंचित थे उससे जोड़ा जाएगा। तो क्लियरली ये जनादेश और ये रुझान बताते हैं कि बिहार के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके अलावा नीतीश कुमार के साथ ही एनडीए को चुना है और वहां पर अपनी मुहर लगाई है। इसके अलावा अगर स्टार प्रचारकों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत रैलियां इस बार बिहार में की हैं और जिस तरह का क्राउड उनकी रैलियों में इमर्ज हुआ, जुटा, वो ये बताता है कि बिहार को नीतीश कुमार के साथ साथ योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश मॉडल भी बड़ा पसंद आया। हालांकि योगी आदित्यनाथ को हिंदू चेहरे के रूप में देखा जाता है, उनकी सबसे बड़ी पहचान वो है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में क्राइम कम करके एक सुरक्षित माहौल बनाया लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, और जो वहां पर गुंडे थे उन पर नकेल कसी, बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, तब से वो बुलडोजर बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हो गए। और इस बार की रैली में आपने देखा कि बुलडोजर, जब जहां भी योगी आदित्यनाथ रैलियां करने बिहार चुनाव में पहुंचते थे तो उनको एक बुलडोजर एक्शन और एक ऐसे नेता के पर्याय के रूप में देखा जाता था जिसने तमाम तरह की जो परेशानियां प्रदेश की जनताओं को हो रही हैं उसे दूर किया। उसमें चाहे गुंडागर्दी हो, उसमें चाहे अवैध कब्जे हो या उसमें चाहे विकास ही क्यों ना हो, उस दिशा में प्रदेश को अग्रसर करने का काम किया है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर बिहार के चुनाव में नजर आया है। अमित शाह तो लगातार बिहार में डेरा डाले हुए ही थे। जिन चीजों को लेकर शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग यहां पर होगी, किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा, क्या बिहार के चुनाव में अगर एनडीए के लिहाज से चीजों को समझा जाए, कोई बड़ा भाई होगा, कोई छोटा भाई होगा, किस भूमिका में कौन सी पार्टी रहेगी, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे। हालांकि एक सबसे बड़ा फैक्टर था, बार बार इस तरह की बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार को बिहार में इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, बीजेपी सिर्फ उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी उनकी लोकप्रियता को चुनावी नतीजों में भुनना चाहती है, उसका फायदा उठाना चाहती है, उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। तमाम ऐसे मौके थे जब विरोधियों ने, विपक्षियों ने एनडीए को घेरने की कोशिश की, लेकिन हर उस आरोप का जवाब बखूबी पार्टी के नेताओं और एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से दिया गया। और ऐसा लग रहा है कि वो सभी मुद्दे, वो सभी जो हमले महागठबंधन की तरफ से किए गए थे, वो सब अब चुनावों के नतीजों के बाद छोटे और बौने साबित हो रहे हैं। बार बार कई मौकों पर बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि एनडीए का सीएम जो चेहरा है वो नीतीश कुमार ही है, ये जो पूरा चुनाव है बिहार में वो नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ा जा रहा है और अगर बिहार का चुनाव एनडीए जीतता है तो मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार बनेंगे।